Assalamu alaikum class. Today I will deliver my lecture to class 8 सब्जेक्ट साइंस फिज़िक्स पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। मेजरमेंट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के न्यू टर्म्स और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, हाउ डज़ एन और ग्लास और सैंड क्लॉक वर्क। कहता है कि और ग्लास और सैंड क्लॉक जो है ये किस तरीके से काम करते हैं। पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं थी तो लोग किस तरीके से टाइम देखा करते थे। उन्होंने ना एक उनके पास सैंड ग्लास होता था। क्या करते थे वो, 2 सैंड ग्लास रखते थे, एक ऊपर होता था एक नीचे होता था। उनका साइज़ और शेप दोनों की सेम होती थी, ठीक है। जो ऊपर वाले चैम्बर की होगी ना, लोअर चैम्बर की भी वही होगी। वो क्या करते थे, ऊपर वाले में कोई सैंड वगैरह डाल देते थे और वो जब तक कहते हैं कि वो नीचे वाली ग्लास लोअर चैम्बर में जब आती थी ना तब तक 1 घंटा हो जाता था, ठीक है। ऐसे वो टाइम की मेजरमेंट किया करते थे। इसी तरीके से जब वो सेकंड टाइम डालते थे वो कहते थे अब 2 आवर्स हो गए हैं। ऐसे ही उनके पास एक वाटर क्लॉक थी। वो क्या करते थे, अपर जो फ्लास्क होता था उसमें वो वाटर डालते थे, जब तक वो लोअर फ्लास्क में आता था तब तक 1 घंटा हो जाता था, ठीक है। इस तरीके से वो टाइम की मेजरमेंट किया करते थे। ये देखें, ये आपको सैंड क्लॉक डायग्राम में भी दिखाई जा रही है। ये आपके पास सैंड क्लॉक है, ऊपर जो है वो अपर चैम्बर है और नीचे वाले को कहा जा रहा है लोअर चैम्बर, ठीक है। इन दोनों की देखें शेप भी सेम है, साइज़ भी इनका सेम है, ठीक है। और कहते हैं कि आ सैंड क्लॉक pours fine sand from the upper chamber to the lower. It took an hour to pour sand. The two factors that affect the accuracy of an ore glass are the size of the glass bulb और the width of the neck. कहता है कि ये जो सैंड पोर है, जिस सैंड क्लॉक है जिसके थ्रू आप टाइम की मेजरमेंट करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं कि जो अपर चैम्बर है उसमें आप लोग सैंड डाल देते हैं और जब तक वो लोअर चैम्बर में आती है तब तक वो एक और मतलब 1 घंटा कवर कर चुकी होती है, ठीक है। 1 घंटा लगता है उसको अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में सैंड को मूव करने के लिए। और कहते हैं 2 फैक्टर जो है ना इसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक इसका साइज़ और दूसरे इसकी विड्थ। मीन के इसकी जो साइज़ है और जो इसकी विड्थ है, इसकी मतलब चौड़ाई कह सकते हैं आप लोग, वो और इसका साइज़ जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है इसकी एक्यूरेसी पे, ठीक है। ऐसे ही आपको वाटर क्लॉक दिखाई जा रही है। वाटर क्लॉक कहता है कि वाटर क्लॉक के थ्रू भी वो मेजरमेंट किया करते थे। अ वाटर क्लॉक मेजर टाइम एज वाटर ड्रिप फ्रॉम वन पॉट टू एन अदर। दिस क्लॉक वाज यूज्ड बाय इजिप्टियंस और इजिप्टियंस ने इससे सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था और ग्लास और सैंड क्लॉक, ठीक है, ये किस तरीके से काम करते हैं। और ये किस तरीके से काम करते हैं कि आपने 2 चैम्बर हैं आपके पास, जो अपर वाला चैम्बर है और लोअर चैम्बर दोनों का साइज़ और दोनों की विड्थ क्या है वो सेम होनी चाहिए। और जो अपर चैम्बर में आप सैंड डालोगे वो जब तक लोअर चैम्बर में उसने मूव करना है तब तक वो उनके अंदाजे के मुताबिक 1 और लगता था, मींस कि 1 घंटा लगता था अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में सैंड को आने के लिए, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करते थे, टाइम की मेजरमेंट करते थे, अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ अब ये टाइम हो गया, अब इतने घंटे गुजर चुके हैं, ठीक है। और आंसर क्या है आपके पास, एन और ग्लास और सैंड क्लॉक pours fine sand from the upper chamber to the lower. It took an hour to pour sand. The 2 factors that affect the accuracy of an hourglass are the size of glass bulb और the width of the neck, ठीक है। साइज़ और उसकी width जो है ना इसकी एक्यूरेसी के लिए अफेक्टेड है, उसकी एक्यूरेसी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। मीन्स कि अगर आप साइज़ चेंज कर दोगे, अपर वाले का साइज़ चेंज है और लोअर का साइज़ चेंज है, फिर तो आप टाइम की मेजरमेंट नहीं कर सकते, फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अब कितना टाइम हो गया, अब कितना टाइम हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, हाउ कैन वी ऑब्टेन एक्यूरेट रीडिंग ऑन अ मीटर रॉड। कि मीटर रॉड के थ्रू आप एक्यूरेट रीडिंग किस तरीके से ले सकते हैं। मीटर रॉड जो है ना कपड़े की दुकान में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको मेजरमेंट करने के लिए, पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अब कहता है कि आप इससे जो है ना एक्यूरेट रीडिंग, जो सही रीडिंग है वो किस तरीके से ले सकते हो। तो आप किस तरीके से ले सकते हो कि जब आपने स्केल मेजरमेंट करनी है
टू ऑब्टेन, आंसर है इसका, टू ऑब्टेन एक्यूरेट रीडिंग ऑन द मीटर रॉड द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकल अबव द मार्क बीइंग रीड। कहते हैं कि जो पॉइंट आपने रीड करना है ना, उसके आपने वर्टिकल अबव मीन्स कि उसके ऊपर वाली साइड पे आपने अपनी आंखें रख, ऊपर वाली साइड से आपने मेजरमेंट करनी है, उधर से देखना है, ठीक है। और अदरवाइज यू मे गेट इनएक्यूरेट रीडिंग्स ड्यू टू पैरेलल एरर। A parallax error is the mistake which is due to where the eye is placed। कहता है कि अगर आप उसकी अबव मतलब ऊपर वाली साइड से आप नहीं देखोगे जब आप एमाइश कर रहे हो, तो वो एक्यूरेट रीडिंग आपके पास नहीं आएगी। और अगर आप दूसरी उसकी साइड से देखो, पैरेलैक्स एरर आ जाएगा, मीन्स कि इनएक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। अगर आप अबव साइड से नहीं देख रहे हो, दूसरी साइड से देख रहे हो, तो आपके पास एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने आपको मेजरमेंट दिखाई गई है। अगर आप देखो, आप इसको ऊपर से देख रहे हो, वर्टिकली देख रहे हो, तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, आप एक्यूरेट रीडिंग को मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको पैरेलैक्स एरर, इस साइड से देखो पैरेलैक्स एरर आ रहा है, इस साइड से भी देखो एरर आ रहा है, इनएक्यूरेट रीडिंग की हो रही है, ठीक है। एक्यूरेट सिर्फ आप जब सामने से देख रहे हो, अबव साइड से देख रहे हो स्केल की, तो एक्यूरेट रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब 7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ कैन वी रीड मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड। कहते हैं हाउ कैन वी रीड मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड। आंसर क्या है इसका, मेनिस्कस रीडिंग वी कैन गेट मोर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो सिलेंडर देन अ वाइड वन। कहता है कि जो नैरो सिलेंडर है ना, उससे आप ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू वाइड। जो वसी आपके पास है ना सिलेंडर, उसके मुकाबले में जो नैरो सिलेंडर है, उससे आप ज़्यादा एक्यूरेटली अपनी रीडिंग को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आ नैरो सिलेंडर मेक द लेवल कर्व्ड, लिक्विड कर्व्ड। जो नैरो सिलेंडर है वो क्या कर रहे हैं, लिक्विड लेवल को कर्व कर रहे हैं। दिस कर्व इज कॉल्ड मेनिस्कस। इस कर्व जो कर्व हो रहा है, देखो एक आपके पास नैरो सिलेंडर है, एक आपके पास वाइड मीन्स के वसी सिलेंडर है, एक आपके पास बारीक है, ठीक है, और एक आपके पास उसके मुकाबले में थोड़ा खुला कह लो, ठीक है, वसी है, ठीक है। तो आप उन दोनों के ज़रिए जब आप रीडिंग फाइंड करोगे ना, जो नैरो सिलेंडर है ना, उसके थ्रू आप मेनिस्कस रीडिंग जो है ना वो ज़्यादा एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू वाइड, ठीक है, वाइड सिलेंडर, ठीक है। कहते हैं कि ये जो कर्व आ रहा है ना, जब आप कहते हैं नैरो सिलेंडर से जब आप लिक्विड लेवल उसका देखोगे ना, तो वो कर्व हुआ होगा, उसकी शेप जो है ना वो कर्व शेप में होगी, ठीक है। और कहते हैं कि दिस कर्व इज कॉल्ड अ मेनिस्कस। इस कर्व को आप क्या नाम दे दोगे, मेनिस्कस का नाम दे दोगे। और मेनिस्कस हैज़ 2 लेवल्स। मेनिस्कस के कितने लेवल हैं, 2 लेवल हैं। फॉर वाटर द लोअर लेवल और बॉटम ऑफ द मेनिस्कस गिव करेक्ट रीडिंग। कहते हैं कि जो लोअर लेवल है या बॉटम मीन्स कि लोअर से लोअर है, बॉटम जो है मेनिस्कस का, वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और